गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर नई ऑडियो बुक समरी लेकर आए ऑडियो बुक समरी चैनल पर। स्वागत है आपका। सफलता की कुंजी 10 गुना नियम रूल बुक। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर, जहाँ पर आप ऑडियो बुक समरी सुन सकते हैं। आज का यह वीडियो ग्रांट कार्डन की किताब 10 गुना रूल पर आधारित है। इस ऑडियो में हम जानेंगे सफलता और सफलता के बीच का एकमात्र अंतर क्या है, किस तरह हम अपने लिए बड़े से बड़ा लक्ष्य बना सकते हैं और कैसे उन्हें पूरा कर सकते हैं। इस किताब में ग्रांट कैरडोन ने हमें अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से ऐसे नियम और अनुभव बताए हैं कि जिनकी मदद से उन्होंने ढेर सारी सफलता पाई और $750 बिलियन का एम्पायर खड़ा कर दिया। अगर आप इन सिद्धांतों का पालन करें तो आप भी अपार सफलता पा सकते हैं और अपने सपनों का जीवन जी सकते हैं। इस ऑडियो के अंत में मैं बताए गए सबूत महत्वपूर्ण चीज़ों को वापस संक्षिप्त में बताऊंगा जो आसानी से याद रह सके। शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर है व्हाट इज़ द 10 गुना रूल, जिसे साधारण स्टोर बुक की स्लेव्स को खोजते हुए आपको वो किताबें ज़्यादा पसंद आती है जो आपको सफल जीवन की तरफ ले जाने का वादा करती है। लेकिन इतने सारे ऑप्शन में से ये जानना मुश्किल हो सकता है कि सबसे अच्छा कौन सा है। इससे पहले कि आप किसी दूसरे फॉर्मूले को अपनाएं, एक बार 10th गुना फॉर्मूला के बारे में ज़रूर सुने, सोचें। यह सफलता पाने का अचूक तरीका है। यह 10th गुना नियम इस ज्ञान पर आधारित है कि सफलता को पाने के लिए आप जितना सोचते हैं उससे अधिक प्रयास करने की जरूरत होती है। पीछे मुड़कर देखने से आप पाएंगे कि आपके प्रयासों ने हमेशा आपके द्वारा की गई कोशिशों से 10 गुना अधिक प्रयास की मांग की है। बिजनेस में सफलता तभी मिलती है जब आप अपने प्रतियोगियों से 10 गुना ज़्यादा प्रयास करते हैं। इसलिए यदि आप किसी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं और सोचते हैं कि एक दिन में 10 फ़ोन कॉल करने से आपको ऐसा करने में मदद मिलेगी, तो आपको शायद हर रोज़ 100 फ़ोन कॉल करने का लक्ष्य बनाना चाहिए। वाई द 10th गुना रूल इज़ वाइटल। सफलता की राह में आपको कई सारी बाधाओं और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इन बाधाओं से निपटने के लिए अपने लक्ष्य को हमेशा 10 गुना बड़ा रखें, जिससे सुनिश्चित हो जाए कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको जितनी ज़्यादा प्रयास की जरूरत है आप उससे 10 गुना ज़्यादा प्रयास करें। यदि आप अपने लक्ष्य को पाने में असफल हो जाते हैं तो इसका दोष कभी भी बाहर की परिस्थिति अर्थात खराब मार्केट, खराब इकोनॉमी या अपने असाधारण लक्ष्य को ना दें, बल्कि ये सोचें कि आप इतना प्रयास नहीं कर पाए जितना कि आपको ज़रूरत थी करने की। व्हाट इज़ सक्सेस। थर्ड, इतिहास में एक बार इतिहास में यह बार बार दिखाने की कोशिश की है कि केवल अच्छा प्रोडक्ट बनाने से ही सफलता प्राप्त नहीं होती। वास्तविकता सफलता एक सही एटीट्यूड और अनजान चुनौतियों का सामना करने की क्षमता का मिश्रण है। यही कारण है कि 10 गुना रूल अनजानी चुनौतियों का सामना करने के विषय में भी है। 10 गुना रूल जितना बताता है उतना ऊंचा लक्ष्य रखने से आप रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट से निपटने के लिए बहुत मेहनत करेंगे। कल्पना कीजिए कि जब ज़्यादातर लोग सिर्फ 10,000 प्रोडक्ट बेचना चाहेंगे, तब आपको अपने प्रोडक्ट लाइन में 1 लाख वस्तुओं को बेचने का लक्ष्य रखते हैं। इस विशाल लक्ष्य को रखने का मतलब है कि अगर आपको बहुत सारा ऑर्डर मिलता है तो आप वहाँ सफलता प्राप्त करेंगे, जहाँ बहुत से लोग असफल हो जाएंगे, क्योंकि अपने एक बड़े कार्य को संभालने की क्षमता विकसित की है। फॉर सक्सेस इज योर ड्यूटी। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कंपनी तथा अपने आसपास की दुनिया के लिए आप जितना अच्छा कर सकते हैं उतना करना आपकी जिम्मेदारी है। आपका कर्तव्य है कि दुनिया, अपने परिवार और अपने लिए आप जीवन में अपार सफलता प्राप्त करें और सब कुछ हासिल करें। सफल लोग केवल भाग्यशाली नहीं होते, आज ही जहाँ वह है वहाँ पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है। इसलिए अपने आप को इस धोखे में ना रखें कि सफल लोग केवल अपने भाग्य के दम पर सफल होते हैं। बड़ा सफलता बड़ी मेहनत और एक्शन पर निर्भर करती है। देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ सक्सेस। 10 गुना रूल सफलता के लिए कुछ स्पष्ट गाइडलाइन या निर्देश पाल प्रदान करता है। पहला तथ्य है कि लोग समझते हैं कि सफलता सिर्फ दूसरों के लिए है, उनके लिए नहीं। यह भ्रम दूर करना भी बहुत ज़रूरी है। यह भी याद रखना है कि सफलता की कोई सीमा नहीं है। जो भी लोग कहें, लेकिन सफलता पाने के बहुत ही से अवसर हैं और ऐसा नहीं है कि एक के फायदे से दूसरे का नुकसान होगा। जिस किसी के पास भी 10 गुना मानसिकता होगी वो सफलता प्राप्त कर सकता है और ऐसा नहीं है कि सफलता किसी दूसरे के मूल्य पर प्राप्त हो। उदाहरण के लिए, यदि आप एक बेहतर सेल फोन को बाजार में लाने में सफल होते हैं तो आपने एक सकारात्मक योगदान की पेशकश की है जिससे सभी को फायदा होगा। यहाँ तक कि अगर दूसरे बिजनेस इसको ईर्ष्या से देखते हैं तो वे सफलता पाने को लिए आपके योगदान और एटीट्यूड से सीखेंगे। एज्यूम कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग।
आपको अपने जीवन की हर छोटी-बड़ी चीज़ की ज़िम्मेदारी लेनी होगी, भले ही इसमें आपकी गलती ना हो। यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको बहाना बनाना, काम टालने की आदत को छोड़ना होगा। सफल लोग ब्लेम गेम यानी कि दूसरों पर दोषारोपण करने की आदत को गलत मानते हैं। आप अपने जीवन में जहाँ पहुँचना चाहते हैं, वहाँ पहुँचने के लिए आपको ये स्वीकार करना होगा कि आपके जीवन में होने वाली अच्छी और हर बुरी चीज़ की ज़िम्मेदार केवल आप ही हैं और आप हैं। 4 डिग्रीज़ ऑफ एक्शन। क्या आपने 4 डिग्रीज़ ऑफ एक्शन के बारे में सुना है? ये एक बहुत ही साधारण विचार है जो कि वह बताता है कि अगर आपको किसी स्थिति का सामना करना पड़े, तो आप 4 में से किसी एक तरीके से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। आप या तो कुछ नहीं कर सकते हैं, पीछे हट सकते हैं, नॉर्मल एक्शन ले सकते हैं या बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर सकते हैं। इन चारों में से आखिरी मौका ही सफलता की चाबी है। इस सिद्धांत को हकीकत में देखने के लिए बच्चों को देखें। जब भी वे किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो जो भी उनके पास होता है वो सब कुछ अलग लगा देते हैं। वो अपना सामर्थ्य कैलकुलेट करने या बचाने के लिए रखते नहीं हैं। इस नेतृत्व का पालन करें। किसी काम को करने में आपको कितना समय लगेगा, ये कैलकुलेट करने की बजाय बड़े पैमाने पर एक्शन लेने की आदत अपनाएं। जैसे कि आपको अपना कोई प्रोडक्ट बाजार के एक अधिकारी को बेचना है, तो अपनी मेहनत को आंकने की बजाय अधिकारी को इस तरह से कन्विंस करने की कोशिश करें। आप जितना रिसर्च कर सकते हैं या जितना एफर्ट लगा सकते हैं लगाएं, लेकिन जब तक वो बिक नहीं जाता तब तक हार न माने। एवरेज इज अ फॉलिंग फार्मूला। यह ध्यान में रखिए कि औसत शब्द का मतलब है असाधारण से कम। खुद को इस सीमा से आगे बढ़ाना आपका काम है। यह फैक्ट है कि विश्व भर में हर चीज़ औसत है। जरा सोचे कि कितने लोग मिडिल क्लास बनने का लक्ष्य रखते हैं। एवरेज बनने का मतलब है कि भविष्य के बारे में न सोचते हो, सिर्फ आज और कल के बारे में सोचना। और यहाँ खतरा यह है कि एवरेज बहुत ही कम समय में बिलो एवरेज बन सकता है। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस इस बात का सबूत है कि उसने मिडिल क्लास लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, उन्हें गरीबी के किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया है। यहाँ यह बात साबित होती है कि औसत बने रहने का लक्ष्य पर्याप्त नहीं है। ये सोचें कि आपके लिए एवरेज का क्या मतलब है, इसके अनुसार अपने लक्ष्य को 10 गुना बड़ा कर दें। ऐसा करने से आप आने वाले कई वर्षों तक सफल बनने रहेंगे। 10th गुना गोल्स। 10th गुना रूल कहता है कि आपको अपने वास्तविक लक्ष्यों में 10 गुना ज़्यादा बड़े लक्ष्य रखने चाहिए। इसका अर्थ है कि आपको बहुत ऊंचा लक्ष्य रखना चाहिए जो कि आपके अद्भुत सपनों से भी परे हो। ये शायद मुक्तापूर्ण लगे, लेकिन जब आप बहुत छोटा लक्ष्य रखते हैं तो आप उसे हासिल करने के बाद भी निराश ही रहते हैं। और अगर ये कहीं आप उस लक्ष्य को पाने से चूक गए, तो आप हारा हुआ महसूस करते हैं। सामान्य लक्ष्य का प्राप्त करने की तुलना में बड़े लक्ष्य को पूरा करने में असफल होना ज़्यादा अच्छा है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य लेखक बनना है, तो आपका उद्देश्य 2 पेज की कोई छोटी कहानी लिखना नहीं, बल्कि एक नोवेल लिखने का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी छोटी कहानी लिखने का उद्देश्य पूरा कर भी लेते हैं, तो आप खुद को लेखक नहीं मानेंगे। कंपटीशन इज फॉर सिसियस। एक चीज़ को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि वो अपने नाम की पहचान, आपको अपने नाम को अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति मानना चाहिए और इसे इस बात का आधार बनाना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब लोग MP3 के बारे में सोचते हैं तो वो एप्पल के बारे में सोचते हैं, और जब वो किसी टैक्सी सर्विस ऐप के बारे में सोचते हैं तो उन्हें उबेर का ख्याल आता है, उबर का। इसलिए वैसा ही करें जो इन सफल कंपनियों ने किया है, और जो सेवाएं आप देना चाहते हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ उसका प्रचार करें। जब आप अपनी जगह बना ले, तो काम करने के लिए तैयार ही हो जाएं। अपने गोल्स की लिस्ट बनाएं, आपको आगे क्या करना है इसकी रूपरेखा तैयार करें, और उस वक्त जो भी आपके पास उस पर अपना सब कुछ लगा दें। ब्रेक आउट द मिडिल क्लास। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि मिडिल क्लास मानसिकता ऐसी होती है जिसमें लोग केवल अपने प्रेजेंट यानी वर्तमान के बारे में चिंतित रहते हैं और अपने फ्यूचर का ध्यान नहीं रखते हैं। मिडिल क्लास वास्तव में समाज का कोई क्लास या वर्ग नहीं है, बल्कि एक मानसिकता है। मिडिल क्लास एक मिलेनियर इंसान भी मिडिल क्लास की सोच रख सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि जितनी जल्दी हो सके आप अपने इस मिडिल क्लास सोच से बाहर निकलें। ऑब्सेशन इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ गिफ्ट। बाधाओं को पार करने के लिए आपके अंदर अपने लक्ष्य के प्रति जुनून होना चाहिए। आपको उन्हें अपने विषयों पर हावी होने देना चाहिए और उन्हें अपना मिशन बनाना चाहिए। यह एक और सेक्टर है जिससे बच्चे अच्छे प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। बच्चे जब भी किसी नई चीज़ का सामना करते हैं, तो वह उस दिलचस्प गतिविधि को करने में अपनी पूरी जान झोंक देते हैं। आपको भी सफलता पाने के लिए करना चाहिए। जब दूसरे देखेंगे कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने गंभीर हैं, तब वो आपके बेतहाशा महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को देखकर आपके पीछे चल पड़ेंगे। लेकिन यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति गंभीरता दिखाने में असफल रहे, तो शायद ये आप पर और आपके
लक्ष्यों में विश्वास करें। इसलिए अपने लक्ष्य के प्रति जुनून होना एक बहुत ही आवश्यक गुण है, पर ये उतना ही ज़रूरी है जितना विफलताओं के प्रति निराशा से बचना और विफलता के भावनाओं से दूर रहना। कहने का तात्पर्य ये है कि आपके अंदर केवल सही काम करने का जुनून होना चाहिए। गो ऑल इन एंड और कमिट। जिसने भी कभी कार्ड गेम खेला हो उसको पता है कि अपना सब कुछ दांव पर लगाना रिस्की होता है। अगर आप जीत गए तो बहुत कुछ ले जा सकते हैं घर पर, लेकिन अगर आप हार गए तो सब गंवा बैठेंगे। सौभाग्य से जीवन में सब कुछ निवेश करना थोड़ा कम रिस्की है। 10 गुना रूल में सब कुछ दांव पर लगाने के नजरिए का मतलब है कि अपनी ताकत, क्षमता और योजनाओं को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए निवेश करना। सबसे पहले आपको उन लक्ष्यों को पहचानना होगा जो प्राप्त करने और उनको आपको प्रेरित करने के लिए काफ़ी बड़े हैं। ऐसा करने के लिए उन लक्ष्यों को चुनें जो आपकी पहुंच से बाहर हो और अपना जी जान लगाकर उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। जी जान लगाने का मतलब भी ये भी है कि आप हल ढूंढने के लिए कुछ हटकर सोचें। जब आप उचित लक्ष्यों को तय कर लेंगे तब आपको इसमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसी गंभीर समस्याएं अक्सर उन लोगों को कुचल देती है जो उन समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। आपको चतुराई से उन समस्याओं का सामना करना, अपनी ऊर्जा की आखिरी बूंद तक को इस्तेमाल करना होगा। आप जो भी करें, लेकिन हारे हुए लोगों के नक्शे कदम पर ना चलें। एक्सपांड नेवर कॉन्ट्रैक्ट। 10 गुना रूल के मुताबिक जीने का मतलब है कि आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। आखिरकार सफलता का मार्ग विकास से घिरा होता है और पीछे हटने से बेहतर है कि आप असफल हो जाएं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको बाहरी डिस्ट्रैक्शन से अपना लक्ष्य ध्यान हटाना होगा और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर बढ़ते रहना होगा जिन्हें आप पाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए आर्थिक स्थिति बिगड़ने पर लोग डर जाते हैं और संघर्ष करते हैं, लेकिन अन्य लोग क्या अनुभव कर रहे हैं आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में सोचना है। बर्न द प्लेस डाउन। 10 गुना एक्शन लेने के बाद, आगे बढ़ने के बाद कभी भी अपने अंदर की आग को बुझने ना दें और हमेशा इसमें ईंधन डालते रहें। न्यूटन की गति के नियम के अनुसार एक गतिशील वस्तु हमेशा गतिशील बनी रहती है। इसलिए एक सफलता पाने के बाद कभी भी वही ना रुके, बल्कि उससे बड़ी सफलता पाने के लिए और बड़े लक्ष्य तय करें। सफलता निरंतर प्रयास और ध्यान चाहती है, इसलिए आगे हमेशा बढ़ते रहें। ये कल्पना है कि सफल लोग सफलता पाने के बाद रुक जाते हैं और अपनी असफलता का आनंद लेते हैं। फियर इज द इंडिकेटर। कोई बड़ा काम करने के वक्त यदि आपको डर लगे तो आपका डर एक संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं और सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यदि आपके अंदर डर नहीं है तो इसका मतलब है कि यह तो आपका लक्ष्य बहुत ही छोटा है या आप गलत रास्ते पर बढ़ रहे हैं। ज़्यादातर समय में आप जिन चीज़ों से डरते हैं वे चीज़ें वास्तव में कभी होती ही नहीं। अपने डर को बहाना बनाने या पीछे हटने के संकेत के रूप में ना देखें, बल्कि इसे आगे बढ़ने के लिए ग्रीन सिग्नल के रूप में देखें। ज़्यादातर लोग अपने डर के कारण आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। सफल होने के लिए आपको उन चीज़ों को भी करना होगा जिन दूसरे लोग करने से मना कर देते हैं। द मिथ ऑफ टाइम मैनेजमेंट। वास्तव में सफल होने के लिए आपको अपने समय और भावनाओं पर काबू रखना होगा। जाहिर है कि समय सीमित है, इसलिए लोगों को टाइम को मैनेजमेंट के बारे में बहुत चिंता होती है। जो भी हो, सवाल यहाँ ये नहीं है कि आप दो में से कौन से विकल्प को चुन सकते हैं, बल्कि ये है कि आप ऐसी कौन सी मानसिकता को प्रोत्साहन दे सकते हैं जिससे वे सब कुछ संभव हो जाए। एकमात्र रणनीति यही है कि कैसे हम कम समय में ज़्यादा काम पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं। आपके पास कितना समय है इस पर कड़ी नज़र रखें, फिर कड़ी मेहनत करें और अपने समय का कुशलता से उपयोग करें। हम एक अच्छे उदाहरण के लिए लेखक के जीवन का रुख रखते हैं। उनकी बेटी के पैदा होने के बाद उन्होंने अपने निर्धारित समय से 1 घंटा जल्दी उठना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी बेटी के साथ ज़्यादा समय गुजार सके और उनकी पत्नी आराम कर सके। इन सब के बावजूद उतना ही काम कर रहे थे जितना वो पहले करते थे। क्रिटिसिज्म इज़ ए साइन ऑफ सक्सेस। जब भी आपके काम के लिए आपकी आलोचना होने लगे तो ये समझ जाए कि लोग आपके काम पर ध्यान देने लगे और आप सफलता के सही रास्ते पर हैं। बिना आलोचना के सफल होने का कोई रास्ता नहीं है। चाहे आप जीवन में कुछ भी करें, आपको आलोचनाओं का सामना करना ही पड़ेगा। यह बात हमेशा याद रखें कि ग्राहकों का फीडबैक बहुत कीमती होता है, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो, क्योंकि वो ये दिखाता है कि आप सुधार कैसे कर सकते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ द रॉन्ग टारगेट। सफल होने के लिए वह एकमात्र चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि आपको उन लोगों के नक्शे कदम का पालन नहीं करना है जो सामाजिक प्रबंधन के अनुसार उन पर थोपे गए लक्ष्य को अपना लेते हैं। उदाहरण के तौर पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन यानी ग्राहक संतुष्टि के विचार को ही ले लीजिए। भले ही लोगों को ये हमेशा बताया जाता है कि ग्राहक बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादातर कंपनी ऐसी है कि जिनके पास शुरुआत में ग्राहक नहीं होता है। उनका पहला लक्ष्य यह होना चाहिए कि वे ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक बनाएं।
यही नहीं बल्कि 10 गुना माइंडसेट के साथ आपको कमज़ोर कस्टमर सेटिस्फेक्शन के भय में जीने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हमेशा लोगों की उम्मीदों पर खरे ही उतरेंगे। फलस्वरूप आप अपनी ऊर्जा को नए ग्राहकों ढूंढने में लगा पाएंगे। बल्कि गूगल और एप्पल जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां ग्राहक संतुष्टि के बजाय ग्राहक बढ़ाने की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। उन्हें पता है कि कितने ज़्यादा लोग उनके ब्रांड के बारे में बात करेंगे, वो उतना ही ज़्यादा सफल होंगे। ओमनी प्रेजेंस, हर समय हर जगह प्रस्तुत होते रहने के बारे में सोचें। इस तरह की 10 गुना मानसिकता आपको अपने सेक्टर में पूरी तरह से हावी होने में मदद करेगी। यदि आप लगातार 10 गुना एक्शन लेने की कोशिश करते हैं और 10 गुना काम करते रहते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने आप को उस स्थिति तक ले जाएंगे जहां पर आप हर समय और हर जगह प्रस्तुत रह सकते हैं। एक्सक्यूजेज या बहाने कभी भी कुछ न कर पाने के पीछे के असली कारण नहीं होते हैं। बहाने तो आप बस इसलिए बनाते हैं ताकि आप थोड़ा अच्छा महसूस कर सके। बहाना बनाने से आप अपनी परिस्थिति को नहीं बदल सकते, केवल उसकी असली परिस्थिति का सामना करने की आप आगे बढ़ सकते हैं। बहाने उन लोगों के लिए होते हैं जो अपने जीवन के प्रति जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। सफल लोग कभी भी बहाने नहीं बनाते, क्योंकि वह जानते हैं कि उनकी सफलता और असफलता पूरी तरह से उन पर निर्भर करती है। एक्सक्यूजेज या बहाने ही वह मुख्य कारण है जो यह निर्धारित करते हैं कि आप अपने जीवन में सफल होंगे या नहीं। अनसक्सेसफुल और सक्सेसफुल, सफल और सफल लोगों के बीच की यही अंतर है कि सफल और असफल लोगों के अंतर के बीच यही है कि सफल लोगों की सोच, व्यवहार तथा समस्याओं को देखने का नजरिया ज़्यादातर लोगों से अलग होता है। सफल लोग पैसे के बारे में भी अलग सोच रखते हैं। सफलता किसी भी दूसरे स्किल को उससे अलग नहीं है। यदि आप सफल लोगों की मानसिकता और एक्शन को दोहराएं तो आप भी सफल बन सकते हैं। याद रखें, सफलता वो नहीं है जो संयोग से मिलती, सफलता वो है कि जो आप अपनी मेहनत से मिलती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस ऑडियो के अंत में मैं दिए सारे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वापस दोहराऊंगा। 10 गुना नियम इस ज्ञान पर आधारित है कि सफलता को पाने के लिए आप जितना सोचते हैं उससे अधिक प्रयास करने की जरूरत होती है। 10 गुना रूल एक हथियार है जो आपको आगे बढ़ाकर अपना सामर्थ्य पहचानने की क्षमता देता है, ताकि आप वो सब कुछ अचीव कर सके जो आप चाहते हैं। सफलता वो नहीं है जो आपको संयोग से मिलती है, सफलता जो अपनी मेहनत से मिलती है। बाधाओं को पार करने के लिए आपके अंदर अपने लक्ष्यों के प्रति जुनून होना चाहिए। आपको उन्हें अपने विचारों पर हावी होना देना चाहिए, उन्हें अपना मिशन बनाना चाहिए। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको बाहरी डिस्ट्रैक्शन से अपना ध्यान हटाना होगा और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर बढ़ते रहना होगा जिन्हें आप पाना चाहते हैं। आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन की जगह कस्टमर बढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये 10 गुना बुक की ऑडियो बुक से मुझे अच्छी लगी होगी। अगर आपको बुक समरी पसंद आई तो डिस्क्रिप्शन में जाकर इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और अगर आप भी छोटी छोटी बचत करके फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जहाँ जाकर अपना आप डीमेट अकाउंट ओपन करके आप भी स्टॉक मार्केट में छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपनी बचत कर